हाय। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे अप्राइजल। ओके, अप्राइजल मेनली हम देखेंगे ड्रॉबैक्स और वी कैन से लिमिटेशंस ऑफ द प्रिस्मेटिक साला मॉडल। ओके, देखिए, रिक्स प्रिस्मेटिक साला मॉडल इज अ लीडिंग मॉडल दैट रिफ्लेक्ट द सोशो एडमिनिस्ट्रेटिव रियलिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलपिंग कंट्रीज का मेनली जो एडमिनिस्ट्रेटिव रियलिटी है उसको ये प्रिस्मेटिक मॉडल बताता है। It has led to several studies of specific nations like India, Philippines, Japan. However, there are a few points that need to be considered in this respect. अब देखते हैं क्या क्या मेनली दिस मॉडल के लिमिटेशंस है। फर्स्ट, द प्रिस्मेटिक मॉडल फोकस ऑन द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इग्नोर द पॉजिटिव एस्पेक्ट। नेगेटिव एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करता है ये मॉडल और पॉजिटिव एस्पेक्ट को इग्नोर करता है। इन रियल लाइफ देयर आर मेनी डिफ्रैक्टेड ट्रेड्स फाउंड इन द प्रिस्मेटिक सोसाइटी। तो जो डिफ्रैक्टेड जो सोसाइटी है उसके कभी मतलब बहुत सारे फीचर्स जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, प्रिस्मेटिक सोसाइटी में आज के समय में रियल लाइफ में पाए जाते हैं। सो स्वीपिंग जनरलाइजेशन ऑफ द मॉडल समटाइम टेक इट अवे फ्रॉम ऑब्जेक्टिविटी। तो जो एक जनरलाइजेशन जो बताया गया इस मॉडल से, ठीक है, कि प्रिस्मेटिक सोसाइटी इसी टाइप से होती है, सो दैट इज टोटली रॉन्ग। ओके, एंड इससे क्या हो जाएगा, जो मेन ऑब्जेक्ट है इस मॉडल का वो क्या हो गया, अलग हो गया। देन सेकंड इज द इट अंडर एस्टिमेट द पॉजिटिव डेवलपमेंट रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन द डेवलपिंग कंट्रीज। तो हमने देखा है इस मॉडल के अंदर ब्यूरोक्रेसी की काफ़ी निगेटिव मतलब निगेटिव एस्पेक्ट में देखा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। डेवलपिंग नेशन में भी जो ब्यूरोक्रेट्स है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कैनोटेशन में मतलब काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट इन्होंने किया है, ठीक है। तो ये अंडर एस्टिमेट कर रहा है पॉजिटिव डेवलपमेंट रोल ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। Then third is the it does not explain the way the Sala affect the rest of the prismatic society. Beside it, it is not clarify how the Sala can facilitate the process of development. तो इन्होंने बस ये बताया कि किस तरह से बस प्रिस्मेटिक सोसाइटी में मतलब साला जो है अफेक्ट कर रहा है। ओके, लेकिन ये नहीं बताया कि किस तरह से इसको हम और मतलब किस तरह से इसको सुधार सकते हैं, सोल्यूशन नहीं बताया इन्होंने मेनली, ठीक है। In the model, there is a great stress on the environment of the administrative system than on the administrative system itself. Then fifth one is the rig has not looked at the positive side of the negative traits of the prismatic society. E.W. Husland has observed that formalizations may have its positive side when the public officials go out of the way to be held needy citizen, sometimes flexing the rules. So compensation become difficult be practiced in the watertight rule structure. And sixth limitation is the regression concept are not obsessional in nature. Okay, it become difficult to translate his numerous qualitative concept into qualified categories. So despite the above limitation, अभी हमने limitation देखा mainly, ठीक है। देखो, despite the above limitation, rig model have proved to be exciting interpretation of transforming society and their governance system. So लिमिटेशन के बावजूद भी हम देखते हैं कि ये जो मॉडल है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटरप्रेट करता है ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी को, ठीक है, उनके गवर्नेंस सिस्टम को। सो एट लास्ट हम कवर करेंगे कंपैरिजन बिटवीन ब्यूरोक्रेसी एंड साला मॉडल। देखिए, इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू अटेम्प्ट अ ब्रीफ कंपैरिजन बिटवीन वेबर ब्यूरोक्रेसी एंड रिग साला। ओके, मतलब जो वेबर ने ब्यूरोक्रेसी मॉडल दिया और ये जो रिग ने साला मॉडल दिया, इसी को हमने कंपैरिजन करना है। बोथ मॉडल आर आइडियल टाइप, दोनों आइडियल टाइप मॉडल है। आइडियल टाइप मतलब प्योर टाइप। ओके, सो वाइल वेबर typology has three model, that is transitional, charismatic and legal rational. Okay, Rig typology have the three model, that is fuse, prismatic and diffracted. So a graph of silent differences between the bureaucracy and Sala should be interesting. देखते अभी क्या क्या इनके इनके अंदर अलग अलग मतलब डिफ्रेंशिएट कर सकते, कंपैरिजन कर सकते हैं। फर्स्ट इज द ऑर्गेनाइज इन हेरारकी ऑफ ऑफिस।
तो ब्यूरोक्रेसी मॉडल में इन्होंने हेरार्की की बात की थी। जो ऑर्गेनाइजेशन है ओके, वो हेरार्की के अंदर है। और इन्होंने क्या कहा, हेट्रोजेनिटी, हेट्रोजेनिटी मीन डाइवर्सिटी मेनली ओके। देन डिफाइन कॉम्पिटेंस ऑफ ईच ऑफिसर्स, इन्होंने ओवरलैपिंग की बात की। कॉम्पिटेंस ऑफ ईच ऑफिस में, ऑफिस मतलब एक ऑफिस एक काम कर रहा है मेनली ओके, और उसी के लिए वो करने लायक भी है, कॉम्पिटेंस है, वो करने के लायक है वो चीज़ें। सो इन्होंने कहा ओवरलैपिंग हो रहा है। सिलेक्शन ऑफ ऑफिसर्स बाय द अचीवमेंट, ठीक है, दिस इज द फीचर्स ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। एंड हियर अटेनमेंट ऑन द बेस ऑफ द रिक्रूटमेंट, दैट इज नेपोटिज्म, ठीक है। देन एडमिनिस्ट्रेशन बाय रूल, दिस इज फॉर्मलाइजेशंस। Universalization and impersonal operational officials are subject to authority only in official capacity. Okay, this is the features of the bureaucracy. And in case of Sala, personalized norms in officials' behavior. So sixth one is the separation of public fund from private fund. Okay, but in case of Sala, widespread official corruptions. So this is the features of the Sala model that is given by the Rig, and these all are the features of the bureaucracy. Okay, and this model is given by the Max Weber. So likewise we compare both the model. Okay, so at last conclusion देखिए, Rig has used the ecological study in terms of both developing and developed countries or societies, that is countries. Initially he deal with the agri-industrial model, and later it replaced with the fuse rig and plasmatic Sala model is only an ideal type construct and may not portray the reality of the social and administrative system of the developing countries. It may be pointed out that all features of the prismatic society may not apply to all developing nations. So there is a uniformity in the level of the prismatism existing among all nations. Okay, so some are more prismatic while other are may not be okay, or less prismatic. So there is no society that is totally prismatic society. So this is all about the prismatic model, and this is all about the chapter number 8. Okay,